हेलो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस में फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि पार्ट 3 है। ठीक है, तो हम लोग किरण पुंज तक पढ़ लिए थे और उसके प्रकार भी पढ़ लिए थे और उसका प्रकार था जिसका उसको परिभाषित करना था, उसको समझाना था। तो वहीं हम पहला प्रकार लेकर आए हैं। पहला है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समान होती हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, ये इसका कहने का ये तात्पर्य है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समान होती हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई तीन लड़का खड़ा है, ठीक है, और तीनों के घर नया नया लाइट है, ठीक है, खरीद कर। इस तीनों के पास नया नया घर से लाइट है खरीद कर, ठीक है, और तीनों अपना चेक करने के लिए लाइट बांटता है। ठीक है, वो बोलता है कि तीनों कि चलो अपना अपना लाइट बांट कर देखा जाए किसका सबसे तेज जा रहा है, लाइट दूर तक छू रहा है। तो ये तीनों अपना अपना लाइट यहाँ से बांटता है। जब लाइट यहाँ पर तीनों अपना बांटता है तो एकदम सो जाता है। इसका भी प्रकाश जो है इसका भी सो जाता है और इसका भी प्रकाश जो सो जाता है। तो जब सो जाता है, मान लीजिए हम जब प्रकाश लाइट ऑन करें तो प्रकाश जो सो जाएगा ना, ये क्या जा रहा है, एक दूसरे के समान जा रहा है प्रकाश। देखिए तो ये टच वाला सीधे जा रहा है, ये टच वाला ये जा रहा है, और ये जो टच अपना लाइट जलाता है इसका भी समान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी किरण एक दूसरे के समान होती है। मान लीजिए कि हम ही हैं और दो लाइट ही है और दोनों को टच जब जलाएंगे तो क्या जब प्रकाश दोनों के इक्वल जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो कहने का यही है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका दूसरा देखते हैं। ठीक है, चलिए उसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या था, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या था, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसको पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ये कहना चाह रहा है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब सभी किरण एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मान लीजिए आप समझिए कि आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं और सब अगल बगल के स्कूल के विद्यार्थी जितने भी हैं और आपके विद्यालय में आते हैं तो क्या होगा, अभिसारी हो जाएगा। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगल बगल के स्कूल के जितने भी लड़के हैं आपके स्कूल में जाते हैं तो ये क्या है, अभिसारित हो रहे हैं। आपके स्कूल में एक निश्चित जगह आपके स्कूल में आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अभिसारित हो जाएगा। ऐसे में समझे और समझाने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, ठीक है, तीन व्यक्ति हैं। मान लीजिए ये तीन व्यक्ति हैं, ये तीन व्यक्ति हैं, ये तीन व्यक्ति हैं और रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, जाते जाते इन तीनों अपना रास्ते में जा रहे हैं और अंधेरा में जा रहा है तो तीनों तो अपना अपना लाइट लिया होगा। तो जब तीनों जा रहा होता है, एक का नाम था नीबू, मान लीजिए एक था नाम नीबू, एक का नाम था कीबू, एक का नाम था टीबू। ठीक है, रास्ते में जाते जाते एक को नींबू को दिख गया सांप। ठीक है, मान लीजिए इसको सांप दिख गया तो जिस जब इसका सांप दिखा तो सांप पर टच मारेगा ना, इसने अपना टच सांप पर मारा। ठीक है, इसका जो टच था, इसका टच का प्रकाश जो है इसके सांप के एकदम सीधे मुंह पर गया। ठीक है, और ये दोनों चिल्ला रहा है, देखो यहाँ पर सांप है। तो ये दोनों भी आगे और भी अपना टच इसका भी प्रकाश, यानी तीनों का जो टच का प्रकाश था किसके पास गया, तो ये सांप है तो इसके पास गया। तो क्या हुआ, देखिए हम कहना चाह रहे बात, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो सांप था ये तीनों का प्रकाश जो था एक निश्चित जगह पर जा रहा है। यानी जो सांप है क्या है, एक निश्चित है, क्या है, एक निश्चित है सांप है और तीनों का प्रकाश एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलता है। परिभाषा क्या कर समझिए, वैसा ही किरण पुंज जिसमें सभी किरण बिंदु पर जो सांप हो गए, ये तीनों का प्रकाश जो है एक सांपे को ही जा रहा है क्योंकि सांपे को दिखा रहा है ना, एक निश्चित बिंदु हो गया। तो यही कहना चाह रहे हैं। और समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आप मैं हम जैसे मेरा विद्यालय है, हम अपने विद्यालय में पढ़ रहे हैं
और अगल बगल के जितने भी स्कूल हैं उसमें जितने भी छात्र हैं वो सभी मेरे स्कूल में आए, तो ये अभिसारित हो रहा है, एक निश्चित बिंदु पर आ रहा है, ठीक है। और एक स्कूल से क्या हो गया, अब आगे फिर बताने वाला है दूसरे में, ये दूसरा था ना और तीसरा बताने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम तीसरा देखते हैं, अपसारित किरण पुंज, ठीक है। चलिए ये समझ गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किरण पुंज का अर्थ ये है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? अपसारित किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया एक निश्चित बिंदु हो गया, ठीक है। एक निश्चित बिंदु क्या हो रहा है? फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो क्या हो गया? ये अपसारित किरण पुंज हो गया। ये फैलना क्या हो गया? अपसारित किरण पुंज हो गया। चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर इसको समझाने का अच्छे से प्रयास करेंगे, ठीक है। ले लीजिए। आपका क्वेश्चन ये है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ध्यान समझिए। वैसा किरण पुंज, इसका परिभाषा है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए कि आपके स्कूल के सारे बच्चे हैं, अब स्कूल से निकल, जैसे हमारा छुट्टी होता है ना, अपने घर के निकल अपसारी हो रहा है। जब घर से स्कूल आ रहे सारे बच्चे, तो ये क्या एक निश्चित नहीं, हमको स्कूल ही जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, समझने का प्रयत्न कीजिए। स्कूल जाना है, सभी बच्चे स्कूल 8 बजे, मान लीजिए 9 बजे लगता है, तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सारे बच्चों का एकदम टारगेट क्या होता है? स्कूल जाना है। तो क्या एक निश्चित बिंदु हो गया, पहुंचना है, तो सारे बच्चे स्कूल तक पहुंचे। ये क्या अब अभी सारे में लिया गया, ठीक है, क्योंकि एक निश्चित बिंदु पर आ रहे हैं, यानी कि एक स्कूल पर आ रहे हैं, और जब स्कूल छुट्टी हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब स्कूल छुट्टी हो रहा है तो क्या अपने अपने घर जा रहे हैं, तो एक निश्चित बिंदु से क्या कर रहे हैं? अब फैल रहे हैं। फैलना क्या कहता है? अब साइकिल पुंज का परिभाषा यही कहना चाह रहा है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। हम भी आपको वही समझा रहे हैं कि एक स्कूल में, आप जैसे स्कूल में हैं और स्कूल में जब छुट्टी हुआ, तो आप अपने अपने सब बच्चे अपने सब स्कूल से बच्चे अपने अपने घर जाएंगे, तो घर जाने क्या होगा? फैलना होगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पर टच लिए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर टच लिए, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये टच है, ठीक है, ये आपका टच है, ये आपका टच। अब यहाँ पर टच, अब यहाँ जलाएंगे तो क्या होगा? एक यहाँ से फैलना, प्रकाश करेंगे, फैलेगा ना प्रकाश। जब आप टच यहाँ से जलाएंगे क्या होगा? फैलना ही क्या कहलाता है? आप सारे किरण पुंज, ठीक है। फिर सबको इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न है अब सारे किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें निश्चित बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो पहले इसको हम परिभाषा आपको बता देते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश कुछ ऊर्जा में अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। वितरित कहने का मतलब कि फैलाना होता है, ठीक है। कहना चाह रही है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और कुछ समय बाद चारों दिशाओं में से फैला देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि ये कण है, ठीक है, ये कण है और इस पर प्रकाश जब पड़ेगा तो ये कुछ ऊर्जा को अवशोषित करेगा और कुछ समय बाद जब प्रकाश से पड़ेगा, पड़ने के बाद यहाँ से प्रकाश टकराकर इधर-उधर घूम जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा जो मार्कर है, ये क्या है? कण है। प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो ये कुछ मात्रा में क्या करेगा? अवशोषित करेगा और कुछ समय बाद इसे प्रकाश इधर-उधर भेज देगा। देखिए जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ इधर टर्न हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से इसको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि प्रिज्म आप देखे हैं, देखिए प्रिज्म, मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है। जब प्रिज्म में प्रकाश जाता है तो 7 भागों में बढ़ जाता है। देखिए ऐसे ऐसे प्रकाश आएगा तो ये यहाँ से 7 भागों में बढ़ जाता है। 1 2 3 4 5
6 7, ये क्या होता है 7 भागों में बढ़ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो कण मतलब किसी भी कण को पड़े के बाद क्या करता है चारों दिशाओं में फैला देता है। ये जो प्रिज्म भी होता है ये भी प्रकाश क्या करता है फैला देता है सब जगह। तो यही आपका क्वेश्चन जो है कहना चाह रहा है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों को पड़ता है तो पड़ने के बाद कुछ ऊर्जा को या कुछ प्रकाश को क्या करता है अवशोषित कर लेता है और कुछ समय बाद इसे चारों दिशाओं में फैला देता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।